हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने भूगोल के जो प्रश्नों को शामिल किया है वह बीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा, चाहे आप टीआरई 3 री एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या टीआरई 4 के लिए तैयारी कर रहे हैं, या दोनों एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जलसंधि जोड़ती है। जी हाँ दोस्तों, जो हिंद महासागर है और लाल सागर है, इसको कौन सी जलसंधि जोड़ती है? तो इसको जो जलसंधि जोड़ती है वह है बाब अल मंदेब जलसंधि। जी हाँ दोस्तों, इसको याद रखिएगा। बाब अल मंदेब जलसंधि जो है कि हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ती है, तो इसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न है कि किस मिट्टी में केशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। तो वह मिट्टी कौन सी होती है जिसमें कि जो केशिका है, कैपिलरी जिसको बोलते हैं, यह सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो वह आपकी है चिकनी मिट्टी। जी हाँ दोस्तों, ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो चिकनी मिट्टी होती है उसमें केशिका क्रिया जो है सर्वाधिक प्रभावशाली होती है, तो इसको याद रखिएगा। और सबसे कम किस में होती है? तो जो बलुई मिट्टी होती है उसमें जो है कि केशिका क्रिया बहुत कम होती है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, और अगर आपको इसका पीडीएफ वगैरह चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जा करके हमको टेलीग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी सूचना रहती है तो टेलीग्राम पर बता दिया जाता है। कोई भी जो है कि पीडीएफ वगैरह रहता है, वीडियो जब अपलोड होती है तो उसका लिंक हो गया, तो वह सब कुछ जो है वह टेलीग्राम पर शेयर कर दिया जाता है। तो आप ज़रूर हमको फॉलो कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो वह आपका है चीन। तो सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चीन जो है कि सबसे अधिक कोयला उत्पादन करता है। और जैसे यह देखिए, चीन जो है कि 2017-18 में प्रथम स्थान पर था और अभी तक जो है कि धीरे धीरे प्रथम स्थान पर है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से कुल गाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि जो कुल गाड़ी होता है उसमें कौन सी क्रिया संपन्न होती है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सोना खनन में जो है वह आपका कुल गाड़ी क्रिया संपन्न होती है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो पूछा गया है कि विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? तो वह देश आपका भारत है। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारत में सबसे ज़्यादा जो है कि एल्युमिनियम का उत्पादन होता है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि तेल के कोष सबसे ज़्यादा किस देश में हैं। तो अगर हम बात करें तेल के कोष की, तो किस देश में सबसे ज़्यादा तेल के कोष हैं? तो वह है आपका वेनेजुएला में। जी हाँ दोस्तों, वेनेजुएला में जो है कि तेल कोष सबसे ज़्यादा हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न है कोयले का सामान्य प्रकार है। तो पूछा गया है कि कोयले का सामान्य प्रकार को क्या कहते हैं? तो कोयले का जो सामान्य प्रकार है उसको बिटुमिनस बोला जाता है। तो ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कोयले वैसे चार प्रकार के बांटा गया है, जैसे एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। तो इसको याद रखिएगा, 4 प्रकार से बांटा गया है। और जो सामान्य किस्म है कोयले की, यह बिटुमिनस है। और जो एंथ्रेसाइट है यह अत्यंत उच्च कोटि का होता है, और पीट जो होता है यह सबसे निम्न स्तर का जो है वह कोयला होता है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न है कि ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्ध शामिल हैं, विशुद्धता शामिल होते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि ऊर्जा की जो वाणिज्यिक स्रोत हैं उनमें विशुद्धता शामिल होते हैं। तो उसमें क्या होता है? शक्ति है,
कोयला है, तेल है, गैस है, जल विद्युत, यूरेनियम। तो यह आपके सही है, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोत में आपका शक्ति हो गया, कोयला हो गया, तेल हो गया, गैस हो गया, जल विद्युत हो गया और यूरेनियम हो गया। तो यह सब आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगर हम 9वें प्रश्न की बात करें तो यह आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। तो देखिए अगर हम बात करें धातु के व्यापार का सबसे बड़ा जो केंद्र है वह आपका कौन सा शहर है, तो वह आपका लंदन है। तो सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो लंदन है यह आपका धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, साफ रात मेघी रातों की अपेक्षा ठंडी होती है। तो किस कारण जो है कि जो साफ रात होती है वह मेघी रातों की अपेक्षा ठंडी होती है। कभी कभी आप देखे होंगे कि आप लोग कहते होंगे कि आज जो है कि बादल बहुत ज़्यादा है तो इसलिए गर्मी पड़ रही है। बाकी कभी कभी कहते होंगे आज आसमान बिल्कुल साफ है तो आज ठंडी जो है कि थोड़ा ठंडा है। तो वह कारण किसके कारण होता है, तो वह होता है आपका विकिरण के कारण। जी हाँ दोस्तों, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, विकिरण के कारण ऐसा होता है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका है कि मानसून का निर्वतन इंगित होता है। तो देखिए अगर हम बात करें मानसून का निर्वतन किससे इंगित होता है, तो इसमें आपको जो है कि टिक लगाना है। तो देखिए साफ आकाश से, इससे तो आपका इंगित ही होता है। इसके अलावा जो है कि बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से, तो यह भी आपका सही है। इससे भी जो है कि मानसून का निर्वतन इंगित होता है। उसके अलावा स्थल का तापमान बढ़ने से, तो इससे भी जो है कि मानसून इंगित होता है। तो इसलिए वो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों सही हैं। तो इसलिए सी वाला जो ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक आपका एग्ज़ाम आएगा 10 या 12 जून को होगा तब तक जो है कि हम पूरा आपका सिलेबस कवर करा देंगे। हर एक सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड कर देंगे, आपकी एक अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो इसलिए अगर आप एक अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो हमको जो है कि चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो हमको कर लीजिए। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है। तो यह पूछा गया है कि यह जो युग्म दिया गया है इनमें से किस युग्म का मिलान सही है। फिलहाल देखिए यहाँ पर जो है कि थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। यहाँ पर पहले में दिया गया है कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र जो है वह आपकी गर्मी की वर्षा से होता, तो यह गलत है। यहाँ पर देखिए बीच में हमने डैश लगाना भूल गए हैं। तो चलिए आपको बता देते हैं, भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र है यह गरज के साथ वर्षा माध्यान्ह में होती है। तो यह बिल्कुल सही है। तो बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है यह गरज के साथ वर्षा माध्यान्ह में होती है, तो इसको सही करेंगे। बाकी इसके अलावा जो दिया गया है मानसूनी क्षेत्र जो है यह पूरे साल भारी वर्षा, तो यह भी गलत है। अगला है कि मरुस्थलीय क्षेत्र जाड़े की वर्षा, तो यह भी आपका गलत है। तो इसका जो सही है वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि इनमें से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी है। जी हाँ दोस्तों, पंपास में जो है वह भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है। तो देखिए अगर हम बात करें पिग्मी की तो यह कहाँ पर पाई जाती है, तो यह आपकी जो कांगो है वहाँ पर पाई जाती है। किस नदी घाटी में पूछा गया है, तो यह कांगो नदी घाटी जो है वहाँ पर पिग्मी जनजाति पाई जाती है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जो यह पिग्मी जनजाति होती है एक तरह से शिकारी जनजाति होती है और एक संग्राहक जनजाति होती है। अगला प्रश्न है यहाँ पर वही है कि पिग्मी निवासी हैं। तो पिग्मीज निवासी कहाँ के हैं, तो वह जो है कि आपके अफ्रीका के हैं। तो ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो पिग्मीज हैं वह आपके अफ्रीका के निवासी हैं। तो यह ऑप्शन आपका सही है। दोस्तों इस वीडियो में हमने जितने भी प्रश्नों को शामिल किया है वह बीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। तो इसलिए आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा और जो भी प्रश्न करवा रहे हैं सभी प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़िएगा। यह सभी पूछे गए प्रश्न हैं और आपके एग्जाम में आने के ज़्यादातर चांसेस हैं।
अगला प्रश्न है कि एस्पेरांटो है, तो पूछा गया है जो एस्पेरांटो हैं यह क्या होते हैं। तो देखिए जो एस्पेरांटो होते हैं यह जो है विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है। जी हाँ दोस्तों, जो एस्पेरांटो है यह एक प्रकार की जो है कृत्रिम भाषा है, यह विश्व भाषा रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो देखिए अगर हम बात करें कि वह देश जो रेशम का सबसे बड़ा उत्पादन करता है तो वह आपका है चीन। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चीन से जो है कि सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन होता है और भारत जो है कि दूसरे नंबर पर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है शहतूत जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है वह कहाँ पैदा होता है। तो अगर हम बात करें जो शहतूत होता है जो कि सबसे सुंदर और गर्म और हल्का ऊन माना जाता है वह कहाँ पर पैदा होता है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह आपका हो जाएगा चीन में। जी हाँ दोस्तों, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चीन में जो है कि यह पैदा होता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है। तो देखिए अगर हम बात करें केसर उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है तो वह आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर जो है वह है ईरान। तो डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ईरान में जो है कि सबसे अधिक केसर का उत्पादन होता है, जिसको कि रेड गोल्ड भी बोलते हैं, तो याद रखिएगा, लाल सोना बोला जाता है केसर को। अगला प्रश्न आपका है कि पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणी है। तो पत्थर के कोयले के भंडार में अगर हम अग्रणी देश की बात करें तो वह आपका कौन सा सही हो जाएगा। तो वह आपका है चीन। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चीन जो है कि पत्थर के कोयले के भंडार में सबसे ऊंचे मतलब पहले स्थान पर है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो देखिए अगर हम बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से सबसे कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है, तो वह जो सही आंसर है वह है सऊदी अरब। जी हाँ दोस्तों, सी वाला ऑप्शन आपका सही है। सऊदी अरब जो है यह संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से जो है कि कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम का उत्पादन करता है। तो देखिए अगर हम बात करें कि यूरेनियम का उत्पादन करने वाला जो देश है वह आपका है कजाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कजाकिस्तान जो है यह जो है कि विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि टिन मिलता है, तो टिन कहाँ पर मिलता है। तो यह जो टिन है वह आपका मिलता है प्लेशन निक्षेपों में। जी हाँ दोस्तों, प्लेशन निक्षेपों में जो है वह टिन प्राप्त होता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें, तो मृदा संरक्षण कौन सा प्रक्रम है जिसमें क्या होता है, तो उसमें होता है मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है, तो उसी को मृदा संरक्षण बोलते हैं, जिसमें कि मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि टेरा रोसा का प्राकृतिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें, तो टेरा रोसा का जो प्राकृतिक विकास है उस भूभाग में होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें आपका चूना पत्थर होता है। जी हाँ दोस्तों, ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जिसमें टेरा रोसा का प्राकृतिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें कि चूना पत्थर होता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो दोस्तों यह आज के टॉप 25 भूगोल के प्रश्न थे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यह बीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं और आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए आप वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके देख लीजिएगा, जिससे कि आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से तैयार हो सकें। और अगर आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो हमको टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर लीजिए, आपको वहां पर पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी। और कोई भी जानकारी रहती है तो टेलीग्राम पर शेयर कर दिया जाता है, तो इसलिए टेलीग्राम पर भी हमको फॉलो जरूर करिएगा।
और दोस्तों अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच सके और आपकी एक अच्छी तैयारी हो सके। चलिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।